इटाची उचिहा एक जीनियस, एक कहानियों का हिस्सा। लेकिन सवाल यह है, वह इतनी कम उम्र में इतना ताकतवर कैसे बना? बचपन से ही उसे प्रतिभाशाली माना जाता था, लेकिन नारुतो सीरीज में उसकी ट्रेनिंग के बहुत ही कम सीन दिखाए गए हैं। तो फिर इटाची ने होकागे लेवल की शक्ति कैसे हासिल की? आज हम उस अनकही सच्चाई को समझेंगे, इटाची की गुप्त ट्रेनिंग। सिर्फ 4 साल की उम्र में ही इताची ने युद्ध का भयावह रूप देख लिया था। इस उम्र में जब दूसरे बच्चे मैदान में खेलते थे, तब इताची बिल्कुल अलग था। इटाची की टैलेंट इतनी असाधारण थी कि वह खुद ही नए नए जुत्सु सीखने के लिए फुगाकू के पास जाता था। फुगाकू भी समझ चुके थे कि यह लड़का आम नहीं है। इसी वजह से उन्होंने इताची को और भी पावरफुल बनाने के लिए नए नए जुत्सु सिखाने शुरू किए। लेकिन इटाची के असली विकास के पीछे एक और भी गहरा राज छुपा था। इटाची वॉज अ नेचुरली टैलेंटेड। जो कुछ भी उसने एक बार देखा, उसे वह हमेशा के लिए याद रख सकता था। और यह असाधारण क्षमता पहली बार सिर्फ 5 साल की उम्र में सामने आई, जब उसने बिना किसी गलती के फायर स्टाइल फायरबॉल जुत्सु का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। लेकिन इताची के असली विकास के पीछे और भी गहरा राज छुपा था। एक बचपन जो एक सामान्य कहानी नहीं थी, एक विरासत जो एक दिन इतिहास लिखने वाली थी, और एक रहस्य जो अभी तक किसी को नहीं पता। इताची उचिहा के रहस्यमय बचपन का असली प्रशिक्षण यहीं से शुरू होता है। इटाची की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण पात्र था उसका सबसे अच्छा दोस्त शिसुई उचिहा। नारुतो में यह डायरेक्टली नहीं दिखाया गया, लेकिन यह स्पष्ट है कि शिसुई ही इटाची का सबसे बड़ा टीचर था। शिसुई सिर्फ एक शानदार गेंजुत्सु यूजर नहीं था, बल्कि इटाची के मंगेक्यो शारिंगन के जागने के पीछे भी एक बड़ा कारण था। इटाची की स्पीड, गेंजुत्सु और उसकी विश्लेषण शक्ति को सुधारने में शिसुई का प्रशिक्षण अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण था। शिसुई के साथ रहते हुए इटाची ने एक विशेष प्रशिक्षण लिया था, अपनी आंखों से समय और ध्यान को बदलने की कला। यहीं से उसका अद्भुत त्सुकुयोमी गेंजुत्सु जन्मा। यह एक रहस्य था जो उसे लीव विलेज के सबसे भयंकर शिनोबी में से एक बना दिया। नारुतो में हमने बार बार देखा है कि इताची कितना भयानक गेंजुत्सु इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसके इस अद्भुत कौशल का असली रहस्य क्या है? शिसुई के साथ की ट्रेनिंग के दौरान इटाची ने एक विशेष कला सीखी थी, एक ऐसी गेंजुत्सु जो समय और वास्तविकता को तोड़ सकती थी। यही इटाची के त्सुकुयोमी का असली जन्मस्थल था। सिर्फ ट्रेनिंग करने से कोई महान योद्धा नहीं बन सकता। असली ताकत आती है वास्तविक अनुभव से। इसीलिए सिर्फ 11 साल की उम्र में इटाची लीव विलेज की सबसे मशहूर यूनिट अनबु ब्लैक ऑप्स का हिस्सा बन गया। ये मिशन इटाची को सिर्फ एक महारथी नहीं बनाए, बल्कि उसे निंजा, दुनिया के सबसे भयंकर शिनोबी में से एक बना दिया। शिसुई का प्रशिक्षण, कठोर युद्ध अनुभव और उसकी अखंड प्रतिभा, ये 3 कारण ही थे जो इटाची को एक किशोर अवस्था में ही होकागे लेवल का शक्तिशाली बना गए। लेकिन दुर्भाग्यवश उसने अपनी शक्ति एक सुखमय जीवन के लिए नहीं, बल्कि एक समर्पित बलिदान के रूप में इस्तेमाल की। It's not the face that makes someone a monster, it's the choices they make with their life. इटाची की ट्रेनिंग को लेकर तुम्हारी क्या राय है? क्या तुम मानते हो कि उसके और भी कुछ गुप्त ट्रेनिंग सीक्रेट्स थे जो हमें नहीं पता? कमेंट में बताएं और निप्पो नूक पर और भी धमाकेदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।